हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। तो जी हो गई है मॉर्निंग और आज है जुम्मा। तो बस जी नमाज़ पढ़ेंगे और नाश्ता करेंगे। सफाई मैं कर चुकी हूँ काम। तो जी जुम्मे की नमाज़ पढ़ लेते हैं। जी अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और लाइट भी नहीं आ रही और गैस का तो पता ही है, वो तो आ ही नहीं रही है। सो मैंने सोचा कि जब मैं उठी थी, जब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था नाश्ता करने का, बस मैंने कहा कि मैं अब कर लेती हूँ कुछ। ये मैंने छोटे छोटे स्लाइस लिए हैं और ये एग बनाया है। अब जल्दी से मैं कर लेती हूँ नाश्ता। उसके बाद थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ अपना मोबाइल वगैरह यूज़ करूँ, नेट वगैरह, ड्रामा श्रामा देखूँ। एंड उसके बाद जो है क्या करना है, उसके बाद मुझसे जो है ना काफ़ी सारे लोग ना ड्रेस की डिटेल वगैरह मांग रहे हैं, माइयों के ड्रेस, सैंडल, शूज़ वगैरह की ना। मैंने सोचा चलो आज इसी पर ही एक वीडियो बना देती हूँ। बस फिर ये करती हूँ। चलो जी इधर आ गया है मेरा नाश्ता। बस अब जल्दी से मैं कर लूँगी नाश्ता, अपना ब्रेकफास्ट। अच्छा जी, यहाँ पर बना रही थी सालन, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो चिकन आलू का सालन बना रहे थे। ये टमाटर पेस्ट था, चिकन था, बाकी ये मसाले रखे हुए थे। प्याज डाली, प्याज में बड़ी इलायची, लौंग और साबुत काली मिर्च ऐड कर दी थी हमने प्याज में। तो अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। उसके बाद प्याज ब्राउन हो गई थी, फिर हमने इसमें चिकन ऐड कर दी थी और लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक भुनने के बाद हमने उसमें मसाले डाल दिए थे, लाल मिर्च पाउडर वाली, धनिया और हल्दी ऐड कर दी थी। उसके बाद आलू मैं सेपरेट में बॉईल कर रही थी, क्योंकि चिकन तो जल्दी गल जाता है, आलू थोड़ा लेट गलते हैं। और उसके बाद ये पेस्ट मैंने डाल दिया था टमाटर का और दही। इसके बाद हमने इसको खूब भुना और मुझे ये कम लग रहा था, तो फिर मैंने बाकी का जो बचाया था पेस्ट वो भी इसमें डाल दिया था। उसके बाद इसमें हमने नमक ऐड किया है, आप लोग अपने हिसाब से ऐड करिएगा। उसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए इसको बंद कर दिया था, सारे मसाले मिल जाएं और ये थोड़ा सा गल भी जाए। बस जी फिर इसको हमने जो है भुना था बहुत। चलो जी सालन बनने में भी थोड़ा सा टाइम है, जब तक मैं पढ़ लेती हूँ नमाज़। अम्मी देखने लग गई जब तक सालन। इसके अंदर हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी थी और यहाँ पर थोड़ा सा रोगन भी ऊपर आने लग गया था। थोड़ा सा फिर और भुना, फिर हमने थोड़ा इसमें पानी ऐड कर दिया था। ये कम लग रहा था तो थोड़ा सा और, क्योंकि हम थोड़ा शोरबे वाला सालन बना रहे थे आलू और चिकन का। सो फिर हमने इसमें पानी ऐड करा। उसके बाद भुप्पो की कॉल आई और यहाँ आया भाई भुप्पो का फ़ोन, तो अम्मी उनसे बात करने में लगी। क्या हाल है? हाँ भाई ठीक हो? भाई बहुत बुरा हाल है हमारा तो। आलू भी हो गए थे, अब इसमें डाल रही हूँ आलू। बहुत ही बुरा हाल है। इसके बाद आलू गल गए थे, फिर हमने इसमें आलू मिला दिए। और अम्मी के हाल इसलिए ख़राब है क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। इसके बाद अम्मी पापा के साथ चली गई थी डॉक्टर के पास। अच्छा जी सालन तैयार हो गया, बस अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। नमाज पढ़ के उठी ना भी। अम्मी की कमर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा चलो कमर दबा दूँ, खिदमत कर दूँ। अच्छा जी, तो आप लोगों में से जो लोग मुझसे कपड़ों की डिटेल मांग रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को क्यों ना मैं आज कपड़ों की डिटेल दे देती हूँ, क्योंकि टिकटॉक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, इन जगह पर, सब जगह पर मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं और सेपरेट में मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप प्लीज़ मुझे ड्रेस का बता दीजिए कि कहाँ से लिया है, कि ये है। वैसे तो मैंने टिकटॉक पे छोटी सी वीडियो बनाई है, बट आप लोग पूरी डिटेल मांग रहे हैं कि माइयों का भी बताएं और जो आप लोगों ने शूज़ पहने थे माइयों में उसका भी पता है, सैंडल, ये वो सब कुछ, तकरीबन कितना खर्चा आया है, ये सब कुछ आप लोग डिटेल मांग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो क्यों ना इसके लिए मैं एक यूट्यूब पर ही वीडियो बना डालूं। मैंने कहा चलो आप लोगों को डिटेल में दिखा भी देती हूँ। कोई पूछ रहा है आपने मैक्सी में कैन लगाई है, क्या लगाया है, क्या क्या लगाया है, तो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा देती हूँ हमने क्या क्या उसमें लगवाया है और किस तरीके से सिलवाई है। ठीक है, चले आप लोग देखते रहिए जी। ये रहा हमारा माइयों का आउटफिट। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लोग इसकी कमीज़ देख लें। ये थोड़ी सी वाइट, ऑफ वाइट टाइप में है और इसमें गोल्ड का जो है काम हुआ हुआ है। ठीक है, ये
जरी का काम हुआ हुआ है और ये हम लोगों ने ऐसे स्टिच करवाई है। शॉर्ट, ज़्यादा लॉन्ग नहीं सिलवाई थी हम लोगों ने, शॉर्ट सिलवाई थी। और ये हम लोगों को कपड़ा लिया था हम लोगों ने इसका, और इसके साथ कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने ये दुपट्टा लगाया था बनारसी, और ये थोड़ा सा मल्टी सा इसमें शेड आ रहा था तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने ये दुपट्टा लगाया था रिमशॉर मैंने, और ये हम लोगों ने इसमें पीको करवाई थी। और इसके साथ हम लोगों ने बनारसी ही शलवार लगाई थी जिसकी हमने बनवाई थी ट्यूलिक। ये देख लीजिए, ये लेस लगवाकर बारीक सी इसको हमने ट्यूलिक बनवाई थी। ट्यूलिक के साथ हमने कहा शॉर्ट कमीज़ अच्छी लगेगी, तो ये हमारा पूरा माइयों का आउटफिट था। और ये तकरीबन हमें 7-8 हज़ार का पड़ा था कपड़ा तीनों चीज़ों का। और इसका जो है स्टिच हटाकर, स्टिच आपका टेलर जितने आपके इस हिसाब से लेगा आप उस हिसाब से देगा। जो हमारे टेलर ने लिए थे हमने उसको इसके स्टिच के कपड़े दिए थे, बाकी वो शमीज़ वगैरह अस्तर उसने जो लगाया था उसके भी हम लोगों ने उसको पैसे दिए थे, और जो इसने लेस वगैरह लगाई थी इसके भी दिए थे, और दुपट्टा भी को करवाया था। अब मैं इसके साथ के आपको शूज़ दिखा देती हूँ जी। ये वाला भी ड्रेस हम लोगों ने तारिक रोड पे राबे सेंटर से ही लिया था। राबे सेंटर जो बना हुआ है उसके ऊपर जाकर लिया था। ये भी वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोगों को किसी को भी इस टाइप का ड्रेस बनवाना हो, बाय करना हो तो, ठीक है। और ये आ जाते हैं हमारे माइयों के, इसके साथ के जो है खुद से हम लोगों ने लिए थे। और ये हम लोग को पहली नज़र में इतने अट्रैक्ट किए थे, इतने पसंद आए थे। हम लोगों ने कहा बस हम दोनों ने एक जैसे ही लेने हैं, सेम ड्रेस पे सेम शूज़, और हम लोग को बहुत अच्छे लगे थे तो हम लोगों ने ये लिए थे। और ये इस तरीके से है, देखें पायजिब स्टाइल था, बहुत प्यारे लगे थे। हम लोगों ने ये फ़ौरन से जो है बाय कर लिए थे। रिमशॉर मेरा सेम बिल्कुल ऐसे ही ड्रेस है, सेम हमारे खुद से थे, खुद से। और ये भी तकरीबन मुझे याद नहीं आ रहा 3,500 के थे, कितने के थे, बट इतने तक के ही थे। 3.5 के थे, 3 के थे या 3.5 तक में, आप 3.5 तक में आई थिंक ये 3.5 के थे शायद ना, तो ये इतने में थे, ठीक है। और ये बहुत प्यारे लग रहे थे पहनने के बाद भी। आप लोगों ने देखा ही है जब भी आप लोग सब पूछ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ माइयों, सॉरी ये तो हो गया हमारा माइयों का। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपनी बारात वाली मैक्सी और उसके साथ के शूज़ सैंडल, ठीक है। हाँ, फिर आप लोग पूछेंगे कि इसकी ये ज्वेलरी का भी बता दें, तो चलो मैंने कहा वो भी मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ। ये हम लोगों ने माइयों में लिए थे, माइयों के लिए लिए थे कड़े। ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएंगे ज्वेलरी की अच्छी सी। इस पर हल्के हल्के से ये जो वाइट नग, ये क्या बोलते हैं, मोती वगैरह लगे हुए थे, ये हमें अच्छे लगे थे। ये मैंने बारात के लिए लिए थे, ठीक है। और ये मैंने माइयों में पहने थे और एक हाथ में गजरे पहने थे, और जब बारात थी तो मैंने इन दोनों हाथों में ये पहन लिए थे, ठीक है। और ये रही मेरी माइयों की, सॉरी बारात की ज्वेलरी। ये हम लोगों ने लिया था और हम लोगों ने थोड़ा सा डार्क कॉम्बिनेशन रखा था, जैसे कि हमारी मैक्सी का था थोड़ा लाइट कलर, आप लोगों ने देखा होगा। हम लोगों की मैक्सी का था लाइट पर्पल, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो है कॉम्बिनेशन में रिमशॉर मैंने ज्वेलरी रखी थी डार्क पर्पल। तो ये भी मैंने तारिक रोड से ही ली थी, इयररिंग्स और बिंदिया, ठीक है। अब मुझे इनके प्राइस तो याद नहीं आ रहे हैं, मैं भूल गई। और माइयों की पता नहीं हमारी कहाँ गई। ये भी हमारा जो है माइयों का भी हम लोगों ने, दिखाती हूँ मैं खोल कर आपको। मैंने 1600-1700 का लिया था, बट 100% श्योर नहीं है मुझे, बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद इतने तक का ही लिया था, ठीक है। और ये भी 700-800 700 के लिए थे, ये भी इतने तक के ही थे। और ये जो है हमारा चोकर, ये भी हम लोगों ने तारिक रोड से लिया था। जहाँ से मैंने ये लिया था वहाँ से मैंने ये लिया था, और जहाँ से मैंने ये लिए थे वहाँ से मैंने ये लिए थे, ठीक है। ये थे, और इसके साथ के हमारी ये झुमकियाँ थी, इसी के पूरा सेट था माइयों के लिए, ठीक है। ये और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था पहनने के बाद भी, ये अंदर घुस गए, ठीक है। ये भी आई गेस 2200 2200 तक का ही था, आई थिंक 2200 का, हाँ। तो ये रिमशॉर मैंने सेम लिया था। अब जल्दी से हम इसको रख देते हैं नीचे का पर, ठीक है। जाओ अंदर जाओ। ज्वेलरी वाला मेरा बड़ा मैसी सा हो रहा है, ख़राब सा हो रहा है, क्योंकि ये मैंने बड़ा यूज़ किया है, अभी भी सेट नहीं किया सही से, बाद में करूँगी सेट। चलें जी।
ओए होए होए, ये बड़ी भारी मैक्सी थी भाई हमारी। ये मैं अभी आपको सीधी कर कर दिखाती हूँ, रुक जाए ज़रा। और आप लोग यकीन करें, हम लोगों के माइयों के भी ड्रेस बहुत एलिगेंट सा, इतना प्यारा सा लग रहा था कि सब ने उसकी इतनी तारीफ़ करी थी कि मैं बता नहीं सकती। बहुत डिसेंट सा, बहुत प्यारा लग रहा था। और हम लोगों की बहुत तारीफ़ करी थी माइयों में भी, सब ने, ड्रेस में भी, ड्रेस की भी और हमारी भी। और बारात के ड्रेस की भी सब ने बहुत तारीफ़ करी थी। और ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था, लेकिन ये पहनने में बहुत हैवी सा था। मतलब हैवी से मुराद भारी था, वज़नी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें क्या क्या लगा हुआ है और क्या क्या हमने लगवाया है। ठीक है, सीधा करके ये जी आ जाइए हमारे बारात वाले आउटफिट पर। ये रहा हमारा बारात का आउटफिट, ठीक है। और ये बहुत भारी था पहनने में भी, मतलब इसको कैरी करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस पे जो हमारा काम हुआ है ना, वो मैं आप लोगों को थोड़ा करीब से दिखाती हूँ। वो काम हमारा हुआ है, ये देखें, ये कड्डाने का, ये आप लोग देख रहे हैं। इस पे सब पे जो काम हुआ है वो हमारा है, कड्डाने का वर्क हुआ है पूरा। नजर आ रहा है आप लोग को? तो ये बड़ी हैवी सी, मतलब इसका वेट काफ़ी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से इसका कपड़ा लिया था। पहले हम लोगों ने 3 गज़ लिया था, फिर हम लोगों को 1 गज़ कम पड़ा, फिर हम लोगों ने 1 गज़ और लिया, ठीक है। 3,500 रुपये गज़ ये कपड़ा मिला था हमें। और फिर हम लोगों ने 4 गज़ लिया था। 4 गज़ मैंने अपनी मैक्सी के लिए लिया था और 4 ही गज़ रिमशा ने अपनी मैक्सी के लिए लिया था। उसके बाद आते हैं, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा इस तरीके से ओपन स्टाइल में स्टिच करवाया था। फ्रंट से हमने कहा हमें ओपन चाहिए, और अंदर हमने इसके जो हमारा ये शमीज़ का कपड़ा था, अस्तर जिसे कहते हैं, इसको हम लोगों ने जो है ये उड़े ना, तो इसके अंदर हम लोगों ने ये एक लेस देख रहे हैं आप लोग, चौड़ी वाली, ये हम लोगों ने इसके पूरे नीचे घेरे में ये लेस लगाई है, ठीक है। ये लेस हम लोगों ने लगाई है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इस फ्रिल पर। ये हम लोगों ने फ्रिल लगवाई थी अपनी पूरी नीचे घेरे पर और हमारे इस दुपट्टे पर। और ये दुपट्टा हमें उन्होंने वाइट दिया था, इसको हमने कलर करवाया इसकी मैचिंग का, और ये हमने फ्रिल ली। और ये फिर फ्रिल उसने लगाई टिशू वाली, और उसके बाद ये जो हुई भी है ना, जिससे ये थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा सा हो रहा है, ये इतना प्यारा सा जो ये लुक आ रहा है इसका, ठीक है। तो ये आ रहा है पीको से। ये इसकी एक पीको होती है, ये पीको करवानी पड़ती है, तार वाली, पता नहीं कौन सी पीको बोलते हैं। हमने तो अपने टेलर को बोल दिया था, उसी ने, ये तार वाली पीको होती है, पता नहीं कौन सी होती है, हमने अपने टेलर को बोल दिया था, ये उसी ने ही जो है पीको करा कर दे दी थी। ये एक पीको होती है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने करवाई थी पीको। सो इसके बाद आ जाते हैं हम इसके नीचे। इसके नीचे लगाई हुई थी फिर हम लोगों ने कैन, ठीक है। इसके नीचे वरना फिर वो कड़क कड़क नहीं होती ना, थोड़ी जो हो रही होती है, तो ये फिर हम लोगों ने लगवाई थी कैन। और कैन के बाद आ जाते हैं कि अगर हम ये सिर्फ कैन लगवाएंगे तो फिर ये हमें चुभेगी। सो अब इसका भी कुछ करना था, तो इसके नीचे एक और कपड़ा मिलता है अस्तर का, वो हम लोगों ने वो लगवाया था, ये देखें। तब जाके ये हमारी मैक्सी पूरी रेडी हुई थी, तैयार हुई थी। ये सब कुछ इसमें लगवाना पड़ा, दुपट्टे में, और इसमें पूरे चारों तरफ, ये देख रहे हैं आप लोग, ये चारों तरफ हम लोगों ने इसके ये फ्रिल लगाई थी। तो इस वजह से हमें ये ड्रेस जो है थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ गया था। फिर जाहिर सी बात है, टेलर की सिलाई, लेस ली थी, इसके पैसे, ये सब चीज़ों के पैसे हम लोगों ने अलग मतलब ख़रीदे थे। इन सब के अलग पैसे लग के तकरीबन ये 20 तक की पड़ गई थी हमें, 20-21 हज़ार इस तरीके से ये हमें पड़ गई थी, टेलर वगैरह की सिलाई मिलाकर, ठीक है। 20-21 हज़ार तक की ये हमें मैक्सी पड़ गई थी। लेकिन ये इसकी बहुत सबने तारीफ़ करी, और वाकई नो डाउट ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी बनवानी हो तो आप लोग बनवा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये रही इसकी सैंडल, रही मेरी बारात की सैंडल। और इसका भी, ये भी अच्छा, ये वाला भी हम लोगों ने जो है तारिक रोड से ही लिया था।
और वही मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, जिसको नहीं पता उसको बता रही हूँ। ये भी हमने राबे सेंटर से लिया था और मायों वाला भी हमने राबे सेंटर से लिया था। और ये और मायों वाली सैंडल हमने एक ही शॉप से ली थी। शॉप का नाम तो सॉरी मुझे नहीं याद, ठीक है। बट हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ, आप लोग जब डॉलमेन मॉल से बाहर निकलेंगे तो उसके बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा ही आगे जाएंगे, उसी लाइन में, उसी शॉप पर ही, उसी लाइन में ही शॉप्स आई थी। तो हम लोगों ने वहाँ से ये वाली जो है अपना क्या कहते हैं सैंडल्स, वो वाले हमारे माइयों के और बारात की हम लोगों ने बाई की थी खुद से। और ये थी मेरी बारात की सैंडल और वो थी हमारी माहियों की सैंडल। वो दोनों हम लोगों ने एक ही शॉप से ली थी, ये भी और वो भी। सो बस आप लोगों को तारी रोड पे मिल जाएगी, आई होप सो। वो मुझे भी एक ही शॉप पे नज़र आए थे खुद से, बट मुझे उसका नाम नहीं पता। लेकिन डॉलमेन वाला जो मॉल है ना, वो उसी की ही मॉल है, वो उसी की ही लाइन में बनी हुई थी वो शॉप। और उसी लाइन में से हम लोग बाहर निकले थे और वहाँ से हम लोगों ने जो है अपनी सैंडल्स वगैरह ली थी, ठीक है जी। सो बस यही सब कुछ था। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप लोगों के काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, तो मैंने कहा चले जी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। और सब लोग वलीमे का भी पूछ रहे हैं, तो वलीमे का देखें अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। वो थोड़ा सा उन लोगों की तरफ से ही डिले है। उन्होंने कहा था हम कुछ टाइम बाद करेंगे, बट अभी तक उन्होंने बताया नहीं था। और जब भी वो करेंगे तो वो इतना धूमधाम से नहीं करेंगे जैसे कि हमने बारात की थी। वो थोड़ा सिंपल सा करेंगे, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे। हम लोग जैसे घर घर के जो लोग होते हैं, फुप्पोएँ होंगी मेरी, चाची, दादी, खाला, इस तरीके से होंगे। बाकी तो और कोई नहीं होगा, और उनके घर वाले होंगे और हम लोगों की फैमिलीज होंगी। तो फैमिली को बुलाकर वलीमा करेंगे। तो बस जब होगा तो आप लोग के साथ लाजमी हम शेयर करेंगे, उसका व्लॉग लाजमी आएगा, ठीक है जी। हाँ, आप लोग जो पूछते हैं कि आप अपने नॉर्मली जो आप ड्रेसिंग वगैरह करती हैं, जो आप वहाँ कहाँ से बाय करती हैं, आप उसकी भी डिटेल मुझे बताया करें। तो जी इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप लोगों को उसकी भी डिटेल दिया करूँगी, बताया करूँगी। मुझे आप लोगों में से कुछ लोग पूछते हैं कि आप अपने ड्रेस जब डिज़ाइन करती हैं तो उसकी भी वीडियो बनाया करें। तो मैंने सोचा मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। और अभी जो भी मेरे पास हैं ड्रेसेस लॉन वगैरह की जो मैंने डिज़ाइन किए हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो एक दो दिन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो किस तरीके से मैं स्टिच करवाए हुए, कहाँ से लेती हूँ, या स्टिच हुए हुए भी आप लोग पूछते हैं ना, कि जो मेरे नॉर्मल रूटीन वाले जो कपड़े होते हैं रेगुलर बेसिस पे जो मतलब पहनने होते हैं मुझे, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कहाँ से लेती हूँ, कौन कौन सी जगहों से लेती हूँ और किस किस तरीके से मैं स्टिच कराती हूँ। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा था, तो मैं उनके कहने पर मैंने सोचा है कि मैं वो वाली वीडियो भी एक बनाकर शेयर करूँगी। क्या पता है इसके बाद शेयर करूँ या जब आप बोलें। वो आप लोग की रिक्वेस्टें बताएंगी मुझे कि मुझे कब शेयर करना है। अगर ज़्यादा आएंगी तो जल्दी करूँगी, नहीं आएंगी तो थोड़ा टाइम बाद करूँगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इससे पहले वाले ब्लॉग पर हमें इतना सारा प्यार दिया। यकीन करें हम लोग को इतनी दिल से खुशी हुई है जिसकी कोई हद ही नहीं है, बता नहीं सकती। कभी भी हमारे ब्लॉग इतने ज़्यादा मतलब हमारे लिए, मुझे पता है 2000 व्यूज़ 2K व्यूज़ कुछ भी नहीं है, बट हमारे लिए हैं, क्योंकि हमारे कभी हुए नहीं ना इतने व्यूज़ यूट्यूब पर। टिकटॉक पर तो हमारे अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, बट यूट्यूब पर हमारे इतने अच्छे व्यूज़ नहीं आते थे। और ना ही मैं अपने चैनल पे इतनी वीडियोस बनाती थी। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के व्यूज़ आए, तो मेरा भी दिल करने लग गया कि मैं भी अब अच्छी तरह से व्लॉग वगैरह आप लोगों को बना के दिया करूँ, जल्दी जल्दी बनाया करूँ, जल्दी जल्दी व्लॉगिंग किया करूँ, वीडियोज़ बनाया करूँ, सॉरी। इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिएगा रिमशा के चैनल पर भी और मुझे मेरे चैनल पर भी। और बस मैं अब और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ व्लॉग बनाने के लिए, जब से मैंने अपनी वो 2 वीडियोस शादी की माइयों वाली फुप्पो की और बारात वाली जो मैंने देखी है वीडियो हमारी वायरल हुई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। और थैंक यू सो मच सबका, जिसने मुझे सपोर्ट करा, आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों के बगैर तो कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ आप लोग नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस हम लोग मेहनत करते रहेंगे, आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व्लॉग में देखें अभी आगे तक चलाती हूँ या यहीं एंड कर देती हूँ, ये मैं देखती हूँ। वैसे तो मुझे लग रहा है व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है, तो रात तक एंड करती हूँ। अभी टाइम क्या हुआ है, 10 बजे हैं, चलो 11-12 तक एंड कर दूँगी मैं व्लॉग। डॉक्टर के पास अभी आई हैं दिखाने, मेरी तबीयत सही नहीं थी, फिर मैंने कहा चलो रोटियां बना लेते हैं।
अच्छा जी, इन लोगों के लिए तो रोटी डाल दी थी मैंने, बट मेरा रोटी खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैं ज़्यादा रोटी खाती भी नहीं हूँ, सो मैंने चावल बॉयल करे और सालन डाला। मैं ये खाऊंगी। अच्छा जी, व्लॉग को मैं करने लगी हूँ यहीं पर ही एंड। और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो भी इतना प्यार दिया वीडियो के लिए, उस सबके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।